गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रोहित श्रीवास्तव। आज की क्लास में हम मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर को स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर पढ़ा, जिसमें हमने लेटेंट हीट, फ्यूजन, मेल्टिंग पॉइंट, वेपराइजेशन और सब्लिमेशन और डिपोजिशन के बारे में पढ़ा। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अब इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर का मतलब कि अगर हम किसी भी चीज पर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो उससे होने वाले चेंजेस में क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम कुछ लिखते हैं। द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द स्टेट्स ऑफ मैटर कैन बी डिस्कस्ड बाय द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट, यानी कुछ एक्सपेरिमेंटल थ्रू हम इसको समझेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले हेडिंग देते हैं एक्सपेरिमेंट। सो एक्सपेरिमेंट हम कैसे करेंगे, हमने एक सिलेंडर लेना है, ठीक है ना। अब इस सिलिंड्रिकल चीज में हम किस तरह से प्रेशर को अप्लाई करके ये बताएंगे कि उसमें क्या इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले हमने एक सिलेंडर लिया, एक सिलिंड्रिकल ट्यूब लिया, मतलब इस तरह का ओपन एक सिलिंड्रिकल, और उसमें हमने कुछ गैस के पार्टिकल्स फिल कर दिए, मतलब गैस फिल कर दिया। अब इसके अंदर हमने क्या किया, ऊपर से हमने पिस्टन से प्रेशर अप्लाई किया, ठीक है ना। एक पिस्टन लगाया और ऊपर से प्रेशर अप्लाई किया। तो जैसे ही हमने प्रेशर अप्लाई किया किस पर, इस गैस के पार्टिकल्स पर, तो इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, बहुत ही ज्यादा हाई हो गया, जिससे ये गैस के पार्टिकल क्या हुए, लिक्विफाइड हो गए। ठीक है ना, तो लिक्विफाइड हो गए और देखिए यहाँ पर लिक्विड में ये चेंज हो जाते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल हम बताएं आपको, जैसे आप हॉस्पिटल्स में देखे होंगे ऑक्सीजन गैस यूज होती है। तो ऑक्सीजन गैस को पहले एक सिलेंडर में लिया जाता है और इसके बाद उस पर प्रेशर अप्लाई करके उसको लिक्विफाइड किया जाता है और इसके बाद उसे सिलेंडर में पैक करके हॉस्पिटल्स में भेजा जाता है। ठीक है, उसी तरह से फिर से हम लिक्विड को जब सॉलिड में चेंज करते हैं तो फिर से हम इसके ऊपर पिस्टन से प्रेशर अप्लाई करते हैं और ये लिक्विड फिर से सॉलिड में चेंज हो जाता है। ठीक है, उसी तरह से हमने यहाँ देखिए लिखा भी एक्सपेरिमेंट, टेक अ गैस इन अ सिलेंडर एंड अप्लाई प्रेशर बाय पुशिंग द पिस्टन एंड ऑब्जर्वेशन हम क्या करते हैं, अ गैस कैन बी फर्स्ट लिक्विफाइड, पहले वो लिक्विफाइड होगा। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी आपसे पूछा जाए कि लिक्विफैक्शन ऑफ गैस या लिक्विफिकेशन ऑफ गैस क्या होता है, तो हमेशा लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पर कोई भी गैस लिक्विफाइड होती है, ये बात जरूर याद रखिएगा। तो लिक्विफाइड एंड देन कन्वर्टेड इनटू सॉलिड, ठीक है ना। तो लिक्विफिकेशन ऑफ गैस जब भी आपसे पूछा जाए तो लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पर कोई भी गैस लिक्विफाइड होती है। तो इस तरह से हमने एक एग्जांपल और लिखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैन बी लिक्विफाइड इजिली बाय अप्लाइंग प्रेशर या बाय रिड्यूसिंग द टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर को हम रिड्यूस करते हैं, जिस तरह से CO2 गैस भी क्या होती है, वो लिक्विफाइड होती है। So, however, CO2 is cooled by reducing temperature under high pressure and it can be directly converted into solid CO2 called dry ice. यानी अगर ये CO2 के हम सॉलिड फॉर्म को देखें तो उस पर से अगर हम प्रेशर को और कम कर दें, प्रेशर को बहुत ही ज्यादा कम कर दें, तो प्रेशर को जब हम कम कर देंगे तो वो डायरेक्ट सॉलिड CO2 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बात जरूर याद रखिएगा, वो लिक्विड में ना होकर डायरेक्ट कहां जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। कौन सा फॉर्म, CO2 का सॉलिड फॉर्म। ठीक है, तो उसको हम क्या नाम बोलते हैं, ड्राई आइस। कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ड्राई आइस का फॉर्मूला क्या है, तो आप बोलोगे सॉलिड CO2, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये हमारा था इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, इसे आप नोट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम इवेपोरेशन पर डिस्कस करते हैं। ओके ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इवेपोरेशन की, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है इसको समझिएगा। इट इज अ सरफेस फिनोमेना, ठीक है ना, सरफेस फिनोमेना इन विच लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। यानी ये एक तरह का सरफेस फिनोमेना है जिसमें लिक्विड चेंज होता है वेपर्स में, ठीक है, एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पर, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बस वो अपने बॉइलिंग पॉइंट से बिलो होना चाहिए, एंड इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ओके, इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना का मतलब क्या, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि दैट इज ओनली द पार्टिकल्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस और इन्वॉल्व। मतलब अगर हम कहें कि जैसे हमने एक बकेट लिया, ठीक है, हमने एक बकेट ले लिया
और उसके अंदर हमने क्या किया, वाटर फिल कर दिया, ठीक है ना। ये हमने वाटर फिल करके रख दिया, और मान लीजिए कि हमने ये जो वाटर फिल किया है, हमने इसको यहाँ पर मार्क कर लिया कि यहाँ तक हमने फिल किया था। और हमने इस बकेट को हमने क्या किया कि एक कमरे में 2 से 4 दिन तक बंद करके रख दिया और बिल्कुल भी इसे टच नहीं किया। हमने आफ्टर सम टाइम यानी उतने दिन के बाद फिर से हमने जब खोल के कमरा देखा है कि तो हमने क्या देखा कि हमने जहां पर मार्क किया था वाटर लेवल को, वहां अब वो वाटर लेवल वहां तक न होकर कुछ कम हो गया है, ठीक है ना। तो अब एक चीज देखना होता है कि सरफेस फिनोमेना का मतलब क्या होता है कि इवेपोरेट होना। इवेपोरेट होने का मतलब कि इस सरफेस पर देखो, ये है अंदर वाटर के पार्टिकल, ये अंदर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये सरफेस की बात कर रहा हूं मैं, इस सरफेस की। यानी जो भी वाटर इवेपोरेट हुआ है वो इस सरफेस के वाटर पार्टिकल्स इवेपोरेट हुए हैं, तो इसीलिए मैंने कहा कि इट इज अ सरफेस फिनोमेना, ठीक है। यानी सिर्फ ओनली द पार्टिकल्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस आर इन्वॉल्व, ये जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन। यार बॉइलिंग और इवेपोरेशन में क्या डिफरेंस है, तो हम इस चीज को समझते हैं कि इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग को। तो इवेपोरेशन का मतलब कि इट इज अ सरफेस फिनोमेना, और बॉइलिंग का मतलब बल्क फिनोमेना। देखो बल्क फिनोमेना मैं क्यों कह रहा हूं कि अगर आप किसी भी मान लीजिए बर्तन में आप पानी रखते हैं और आप उसे बॉइल्ड करते हैं, तो जब आप उसे नीचे से हीट देते हैं, हीट पास कराते हैं उस बर्तन पे, तो आप देखते क्या हो कि वाटर का जो वाटर हमने अगर सब रखा है तो वाटर के पूरे पार्टिकल बॉइल्ड होते हैं, ना कि सिर्फ सरफेस होता है, ठीक। तो बल्क फिनोमेना यानी ये